हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने आज का ये सुंदर दिन दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और प्रभु की हजूरी में बैठकर उसके वचनों को सीख सकें। हालेलुया। मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन में से चंद बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा। एक बार एक गहरा गड्ढा था और उस गहरे गड्ढे में बहुत से केकड़े जमा हुए थे, केकड़े गिरे हुए थे और वो पूरा गड्ढा केकड़ों से भरा हुआ था। और वो उसमें से कुछ ना कुछ केकड़े ऊपर उस गड्ढे से बाहर निकलकर बाहर जाने की कोशिश करते थे। और जब भी कोई केकड़ा उस गड्ढे से बाहर जाने की कोशिश करता तो दूसरा केकड़ा उसकी एक टांग खींचकर उसे उसके बीच में ही गिरा देता था। जब भी ऐसे कोई केकड़ा जाता तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींचकर उससे नीचे गिरा लेता था। इसी प्रकार से कई बार हम लोगों में भी ऐसे होता है, बहुत से मसीही लोगों में भी ऐसा होता है और बहुत से ज़्यादातर अधिक लोग हम भी ऐसे ही इसी ही प्रकार से करते हैं कि जब भी कोई किसी प्रकार से बढ़ना चाहता है तो हम में से कोई ना कोई उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिरा लेता है। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे जो हमारा टॉपिक है कि एक दूसरे को गिराओ नहीं परंतु उठाओ। आज हमें एक दूसरे को मसीह में ऊपर उठाना है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हम एक दूसरे को किस प्रकार से ऊपर उठा सकते हैं। तो हम परमेश्वर के वचनों में से चंद बातों को सीखेंगे कि हम एक दूसरे को किस प्रकार से ऊपर उठा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा याकूब की पत्री उसका 5:16 में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं कि हम एक दूसरे को किस प्रकार से उठा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे को प्रार्थना के द्वारा उठा सकते हैं। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया। और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ कहा ही नहीं, यह करके भी दिखाया जब वो क्रूस पर चढ़े हुए थे और क्रूस पर चढ़े हुए जो उनको सता रहे थे, दुख दे रहे थे, तकलीफ़ें दे रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भी कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना किया और हमें भी यही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम भी एक दूसरे के लिए क्या किया करो, प्रार्थना किया करो। हालेलुया। हमें सबसे पहले इस बात को याद रखना है कि सबसे पहले हमें अपने हर एक भाई बहन, अपने हर एक आस पड़ोस के लिए, हर एक अपने सताने वाले के लिए भी हालेलुया प्रार्थना करनी है और उसे प्रार्थना में ऊपर उठाना है। क्योंकि जब हम एक दूसरे को प्रार्थना में ही ऊपर उठाएंगे तो केवल और केवल उसे ही नहीं परंतु हमारे जीवन को भी परमेश्वर आशीषों से भरपूर कर देगा। हम देखते हैं याकूब की किताब में, अय्यूब की किताब में देखते हैं। हालेलुया। अय्यूब को लोग उसके दोस्त दोषी ठहरा रहे थे। हालेलुया। उसे भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कर रहे थे उसके प्रति। हालेलुया। लेकिन जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करनी शुरू किया, हालेलुया, अय्यूब के परमेश्वर ने बीमारी को भी दूर कर दिया और उसके जीवन को परमेश्वर ने आशीषों से भी भरपूर कर दिया। हालेलुया। सबसे पहली बात हमें एक दूसरे को किस प्रकार से उठाना है, प्रार्थना के द्वारा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके। हालेलुया। दूसरी बात जब हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, हालेलुया, कि हम एक दूसरे को किस प्रकार से ऊपर उठा सकते हैं। हालेलुया। तो दूसरा हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि एक बीमार को इलाज के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम उठा सकते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 30 आयत से लेकर 37 आयत के बीच में देखते हैं तो वहाँ एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जो वो मार्ग में जा रहा था और उसे मार्ग में जाते हुए कुछ डाकुओं ने लूटा, मारा पीटा, कपड़े, पैसा और जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ लूट के उसको मार कूट के अतमरा करके उस रास्ते में फेंक दिया। बीच में काफ़ी लोग जो उसके जाति के थे, यहूदी ही थे या अन्य लोग वहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन वहाँ से एक सामरी, जिनके साथ सामरी और यहूदी जो क्या एक दूसरे के साथ मेल नहीं करते, यहूदी लोग सामरी के लोगों से पानी तक भी पीना पसंद नहीं करते, लेकिन वहाँ से एक सामरी व्यक्ति
गुजर रहा था और उस सामरी व्यक्ति ने क्या किया, उसे उठाकर अपने गधे पर लादा, उसे एक वैद्य के पास लेकर गया और उसके इलाज के लिए वहाँ पर पैसे दिए और उसे उस वैद्य को बोला कि मैं जा रहा हूँ और इसका इलाज संपूर्ण करना, और जब मैं लौटूंगा यदि और बने तो मैं और भी इसके इलाज के लिए दूंगा। उस प्रकार से उस व्यक्ति ने उस बीमार का इलाज के लिए उसे उठाया और उसके लिए सारा प्रबंध किया। हालेलुया। हम भी एक प्रभु यीशु मसीह के संतान होने के नाते इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक बीमार को उसके इलाज के लिए भी हम ऊपर उठा सकते हैं। हालेलुया। तीसरा जो हमें परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय 1 आयत से लेकर उसके 10 या 11 वचन के बीच में देखते हैं। हालेलुया। तो हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके उसको उस पाप की अवस्था में से भी ऊपर उठा सकते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय में वहाँ पर जो हम देख रहे हैं जिक्र है एक औरत के बारे में जिसको लोगों ने पाप करते हुए, व्यभिचार करते हुए पकड़ा और यीशु मसीह के पास ले आए और बोले कि हमने इसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, तो इसे किस प्रकार से सजा दी जाए। कहने लगे कि मूसा ने तो आज्ञा दी है, व्यवस्था में लिखा है कि उसको पत्थरवा करके मार दिया जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उन्हें एक ही उत्तर दिया। यीशु मसीह ने बोला, तुम में से जिसने कभी भी पाप ना किया हो, हालेलुया, वह पहला पत्थर मारे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ज़मीन पर उंगली से कुछ लिखने लग गए। हालेलुया। और जब ऊपर उठ के देखा तो कोई भी वहाँ पर नहीं था, सब अपना पत्थर फेंक कर जा चुके थे। और यीशु मसीह ने उस औरत से बोला कि किसी ने तुम्हें नहीं मारा? तो उसने बोला कि नहीं, किसी ने भी मुझे नहीं मारा। तो यीशु मसीह ने बोला कि जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, दोबारा पाप ना करना, तेरे पाप क्षमा। वह लोग भी उसे पत्थर नहीं मार सके और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके गुनाहों और पापों को क्षमा किया। हालेलुया। तो उसके बाद से वो औरत पाप की अवस्था से बाहर आ गई और पाप की अवस्था से उठकर प्रभु यीशु मसीह के रास्तों पे चलना, वो परमेश्वर के रास्तों पे चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। इस प्रकार से हम हर एक को उसकी गलतियों से माफ़ करके भी उसे पाप की अवस्था में से उठा सकते हैं। हालेलुया। तो चौथी बात जो मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम हर एक व्यक्ति को किस प्रकार से ऊपर उठा सकते हैं, उसको पाप और बीमारी और शैतान के बंधनों में से जकड़े हुए को यीशु मसीह के पास लाने के लिए भी उठा सकते हैं। मरकुस की इंजील में ऐसे हम 2 अध्याय में देखते हैं, मरकुस 2 उसकी 1 से 12 आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक लकवे के रोगी का जिक्र है, जो एक लकवे के रोग से पीड़ित पड़ा था और मंजी पर पड़ा रहता था। लेकिन कुछ 4 व्यक्ति उसके पास थे और उन 4 व्यक्तियों ने क्या सोचा, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने चर्चा सुनी और जब चर्चा सुनी तो उन्होंने सोचा कि हम इसे यीशु मसीह के पास लेकर चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसे उठाकर उस जगह पर ले गए जहाँ पर यीशु मसीह मौजूद थे और दरवाजे पर से आगे जाने के लिए जगह ना मिली तो उन्हें क्या किया, छत को खोलकर और उस लकवे के रोगी को मंजी समेत ही क्या कर दिया, खाट समेत ही नीचे लटका दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि उठ, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चला जा। तो जब वह यीशु मसीह के पहुँचाने के लिए उठाया गया तो यीशु मसीह के पास पहुंचा और उसके पाप और बीमारी और बंधन सारे टूट गए और यीशु मसीह ने बोला उठ अपनी खाट उठा और चला जा। हालेलुया। आज जो हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें एक दूसरे को गिराना नहीं है परंतु ऊपर उठाना है। हम एक दूसरे को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, हम एक दूसरे को प्रार्थना के द्वारा ऊपर उठा सकते हैं। हालेलुया। हम एक दूसरे को कैसे उठा सकते हैं, हम एक दूसरे को बीमारी की अवस्था से इलाज के लिए उठा सकते हैं। हम एक दूसरे को कैसे उठा सकते हैं, एक गलती और गुनाहों को माफ़ करके उसे पाप की अवस्था में से उठा सकते हैं। हालेलुया। और हम एक दूसरे को कैसे उठा सकते हैं, पाप और बीमारी और बंधनों में से जकड़े हुए को यीशु मसीह के पास लाने के लिए उठा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम सीखते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाया जाता है, वह प्रभु यीशु मसीह उसको कभी भी गिरा रहने नहीं
देता, लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 113 और उसका 7 आयत में लिखा है कि वह कंगाल को मिट्टी में से और वह दरिद्र को घूरे में से घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। क्या करता है? वह कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। तो हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी को गिराता नहीं है, लेकिन वह ऊपर उठाता है। तो जब हम किसी को ऊपर उठाने के लिए खुद झुकेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हालेलुया, कि तुम परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सो आज हमें किसी को गिराना नहीं है, परंतु ऊपर उठाना है। सो इसी प्रकार से हम परमेश्वर की सेवा को कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। जय मसीह की, परमेश्वर के नाम।